नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास वो है रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस जो होता है, इट इज़ टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब विद इन इलास्टिक लिमिट। इट इज़ इक्वल टू एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट। और जो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस जो होता है, इट इज मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस जो होता है वो टोटल स्ट्रेन एनर्जी होता है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी होता है, ठीक है। इट इज टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑब्जॉर्ब विद इन इलास्टिक लिमिट। रेजिलियंस क्या होता है? टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट होता है। और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है? इट इज मैक्सिमम एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो रेजिलियंस जो होता है कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। देखिए ये कर्व जो आप लोग देख रहे हैं, ये कर्व है लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन। लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन का ये कर्व आप लोग देख रहे हैं। इसमें क्या है कि इनिशियल पॉइंट जैसे 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 क्या है लोड बढ़ रहा है ऐसे वैसे डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। तो डिफ्लेक्ट मतलब लोड P1 पर डिफ्लेक्शन कितना हुआ? del1। लोड P2 पे डिफ्लेक्शन कितना हुआ? del2। और जो हमारा यील्डिंग पॉइंट होता है, ये जो यील्डिंग पॉइंट होता है या प्रोपोर्शनल लिमिट जो होता है माइल्ड स्टील के लिए ऑलमोस्ट सेम होता है। तो जो ये यील्डिंग पॉइंट है, तो लोड जब यील्डिंग पॉइंट पे गया तो उस पर कितना डिफ्लेक्शन देगा? उस पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो यील्डिंग तक डिफ्लेक्शन के लिए यील्डिंग लोड लगना जरूरी है। तो ये हमारा लोड और डिफ्लेक्शन का कर्व है, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी जो होता है, स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेन एनर्जी यही तो होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये इसमें ये एक सिलेंड्रिकल बार है, इसमें हम यदि लोड P लगा रहे हैं, लोड P लगा रहे हैं, तो क्या होगा? इसमें इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन होगा ना। तो कितना होगा? डेल। डेल का इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हुआ? डेल, ठीक है। पहले का जो ओरिजिनल लेंथ था वो कितना L था, और अभी डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना का? डेल का। तो हम जो स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे, तो स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे तो क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना होगा? फोर्स जो आप इस पॉइंट पे, ये छोटा वाला ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में आप देखिए कि जब जो है हमारा जीरो था तो एवरेज लेंगे ना, जीरो पे इतना डिफ्लेक्शन हो गया, और पी पे जाके जब हमारा पी लगा फोर्स तो डिफ्लेक्शन डेल हो गया। तो फोर्स जो होगा हम एवरेज लेंगे, तो एवरेज लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 प्लस P/2 इंटू डिफ्लेक्शन। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू पी इंटू डेल, ठीक है। यदि उसको हम लोग बोल देंगे कि ये जो स्ट्रेन ये जो रेजिलियंस होता था, रेजिलियंस क्या होता था? एरिया अंडर कर्व जो ये होता था, लोड इंटू डिफ्लेक्शन का जो कर्व होता था उसके बराबर होता था रेजिलियंस। तो एरिया अंदर जो कर्व होगा, ये वाला जो कर्व है, इसके अंदर कौन सा एरिया हो जाएगा? आप बताइए। ये ट्रायंगल शेप में जो शेडेड पोर्शन है, ट्रायंगल शेप में है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस की जगह पे क्या? ये डिफ्लेक्शन, और हाइट की जगह पे पी, तो हाफ इंटू डेल इंटू पी, ठीक है। तो रेजिलियंस जो होता है, रेजिलियंस क्या होता है? टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर विद इन इलास्टिक लिमिट। तो हाफ इंटू पी इंटू डेल ये हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हाफ इंटू ये जो हमारा पी है, स्ट्रेस में हम जब हम चेंज करेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन में जब हम चेंज करेंगे, ये तो क्या लिख सकते हैं? लोड को लोड अपॉन एरिया, एरिया से डिवाइड कर देंगे लोड को, तो ये स्ट्रेस बन जाएगा, इंटू डिफ्लेक्शन इंटू एल। एल जो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेन बन जाएगा स्ट्रेन इंटू, मतलब वॉल्यूम से इसको हम डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिए, ये वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए। तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ से हमको जो है यह आएगा हाफ इंटू क्या हो जाएगा? P/A जो होगा वो क्या हो जाएगा? P/A जो है स्ट्रेस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है? एप्सिलॉन जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन इजकल टू क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन ई। बिकॉज जो हुक्स लॉ कहता है, हुक्स लॉ क्या होता है? ई इजकल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ई इजकल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो इस ये वाले रिलेशन से स्ट्रेन इजकल टू लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन ई, क्योंकि ई इजकल टू यहाँ पे क्या होता है? ई इजकल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता था। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रेन इजकल टू हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन ई। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, तो ये ऑलरेडी P/A जो था स्ट्रेस था, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस का कितना था? सिग्मा का स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा का स्क्वायर अपॉन ई इंटू AL क्या होगा? AL वॉल्यूम है, तो इंटू वॉल्यूम। तो रेजिलियंस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? हाफ इंटू सिग्मा स्क्वायर ई इंटू वॉल्यूम। तो प्रूफ रेजिलियंस जो होता है, प्रूफ रेजिलियंस कुछ नहीं होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ रेजिलियंस होता है। मैक्सिमम कितना देगा? मैक्सिमम इस यील्ड पॉइंट तक जाएगा। मैक्सिमम रेजिलियंस तो कुछ भी हो जाए, रेजिलियंस जैसे कि आप P1 के लिए अलग हो जाएगा, इस P2 के लिए कितना? del2 हो जाएगा। तो अलग अलग हो सकता है, बट ये जो प्रूफ रेजिलियंस होता है क्या होता है? मैक्सिमम होता है रेजिलियंस का, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना हमको मिल रहा है? यील्डिंग पॉइंट तक। यील्डिंग कहाँ पे? इलास्टिक लिमिट होता है ना, ये इलास्टिक लिमिट तक हम लोग लेते हैं।
तो क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, मतलब सिग्मा वाई जो है क्या है, यील्डिंग स्ट्रेस है, ठीक है। तो सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम, क्योंकि ये मैक्सिमम था, तो मैक्सिमम कहाँ पे हमको मिलता था, यील्डिंग पे मिलता था, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेस जो होगा यील्डिंग पे होगा। तो ये हमारा प्रूफ रेजिलेंस होगा। नेक्स्ट जो हमारा आता है नेक्स्ट, वो है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस जो होता है वो क्या हो जाता है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस जो होता है, मैक्सिमम इलास्टिक एनर्जी या मैक्सिमम स्ट्रेस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट फॉर माइल्ड स्टील, ठीक है। तो जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो हम कर्व प्लॉट करेंगे माइल्ड स्टील के लिए, तो ये मान लेते हैं कि आप इधर मान लीजिए कि स्ट्रेस और ये स्ट्रेन, ठीक है, इसके बीच में जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये हो गया आपका क्या, स्ट्रेन, और ये हो गया स्ट्रेस, ठीक है। तो इस बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या कहता है कि मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट। तो ये जो हमारा था, ये पॉइंट जो हमारा, ये पॉइंट इलास्टिक लिमिट तक था, तो ये जो एरिया है, ये शेडेड पोर्शन है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो उस रिलेशन से हम निकाल लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, हाइट जो है, हाइट कितना, हाइट हो गया आपको सिग्मा वाई, मतलब यील्डिंग तक, तो यील्डिंग स्ट्रेन, और यहाँ पे जो होगा यील्डिंग, तो नहीं, ये एप्सिलॉन वाई जो हमारा स्ट्रेन है उसको एप्सिलॉन बोलते हैं, तो एप्सिलॉन वाई मतलब यील्डिंग स्ट्रेन, और यील्डिंग स्ट्रेस कितना हो जाएगा, सिग्मा वाई, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू सिग्मा वाई इंटू कितना लिख सकते हैं, एप्सिलॉन वाई लिख सकते हैं ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये जो आप देख रहे हैं कि ये कितना है, ये जो है, ये जो शेडेड पोर्शन आप लोग देख रहे हैं, तो शेडेड पोर्शन का मान लेते हैं कि ये हम अभी स्ट्रेस और स्ट्रेन का ये ग्राफ है, तो ठीक है। तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हमारा होगा, ये जो हमारा जो स्ट्रेन है वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन वाई यील्डिंग तक, इंटू जो हाइट है हमारा कितना, यील्डिंग तक, तो सिग्मा वाई इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एक हुक्स लॉ से रिलेशन आता है, E इक्वल टू क्या रिलेशन आता है, E इक्वल टू आता है स्ट्रेस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन स्ट्रेन, ठीक है। इस रिलेशन से जो क्या हो जाएगा, इस रिलेशन से हम यूज करेंगे स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन E हो जाएगा, सिग्मा अपॉन E लिख सकते हैं इस रिलेशन से। इस रिलेशन से हम जो है एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम पुट कर देंगे, ये जो हमारा एप्सिलॉन वाई है, एप्सिलॉन वाई की जगह पे पुट कर देंगे सिग्मा वाई अपॉन ई, तो क्या हो जाएगा, फाइनल इक्वेशन जो हमारा बन के आएगा क्या हो जाएगा, हाफ सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन ई, यही तो हमारा होगा। तो ये इक्वेशन क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो मॉडुलस, जहां भी मॉडुलस आएगा वहां पे हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा इक्वेशन आएगा, ये आप देख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस जो हमारा क्या है, सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, ये जो हमारा पहले ये क्या था, पहले जो हमारा ये वैल्यू था सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये किसका वैल्यू था, सिग्मा वाई स्क्वायर 2 इंटू ए एल, ये था क्या, ये था रेजिलियंस था। तो रेजिलियंस क्या होता है, पर यूनिट, ये पर यूनिट है ना, तो इसको हम पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो जो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस जो हमारा हो जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2 तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस की वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2 तो ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस।